वोडाफोन आइडिया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुला है। देश का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है 18,000 करोड़ रुपए का। आइए इस एफपीओ के बारे में बातचीत करते हैं। वोडाफोन आइडिया के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अक्षय मुंद्रा साहब जो वोडाफोन आइडिया के सीईओ और एमडी है, आइए उनसे करते हैं मुलाकात। अक्षय जी, धन्यवाद समय देने के लिए। एंकर इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया आया है आपके एफपीओ में। बताएं क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक रहा है, और इसके बाद अब जब आज से खुला है एफपीओ तो किस तरह के रेस्पॉन्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स जो एंकर इन्वेस्टर्स का रिस्पांस है वो तो काफ़ी अच्छा रहा है। हमने स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म भी किया है। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी फॉरेन पोर्टफोलियो लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं, जैसे GQG, फिडेलिटी मैनेजमेंट रिसर्च, UBS है, RWC है। अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स में देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, और SBI जनरल और ICICI प्रू लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से हैं। कुछ HNIs भी हैं, तो उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हेज फंड्स का अलोकेशन 5% से कम है, जो भी एक तरीके से एंकर बुक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मुंद्रा साहब, ये बताएं कि फंड जुटाने के बाद वित्त वर्ष 2025 के अंत तक आप अपना मार्केट शेयर कितना बढ़ा लेंगे? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी पैसा आ रहा है वो कैपेक्स में जाएगा, कितना मार्केट शेयर बढ़ सकता है? देखिए, एक तो यह है कि हमारा FPO है 18,000 का है। इसमें टोटल फंडिंग ये नहीं है। हम लोग इसके बाद एक तो प्रमोटर्स की भी फंडिंग है 2,075 करोड़, और उसके अलावा हम बैंक से भी बात कर रहे हैं जिनसे भी फंडिंग के लिए बात हो रही है। तो आज की तारीख में हम जो ओवरऑल फंडिंग देख रहे हैं उसमें हमारा केपेक्स के लिए ही ले रहे हैं हम, बिकॉज बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंटरनल अक्रूवल से करना चाहते हैं। तो आज केपेक्स में देखें तो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक तो है कि हमें 4G का कवरेज एक्सपैंड करना है, और दूसरा है कि हमें 4G की कैपेसिटी बढ़ानी है, और तीसरा ये है कि 5G का रोल आउट करना है। अब अगर आप इसमें देखेंगे RHP में, तो FPO में से 12,750 करोड़ इन चीज़ों के लिए जाएगा केपेक्स के लिए। उसमें से 5,700 करीब 5G के लिए है, और बाकी 7,000 जो है वो आधा आधा 4G कवरेज और 4G कैपेसिटी के लिए। ये पूरा केपेक्स नहीं है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केपेक्स है करीब करीब इसी ब्रॉड प्रोपोर्शन में रहेगा। नहीं, लेकिन मुंद्रा साहब, आपने चलिए कैपेक्स की तो बात की, लेकिन पैसा कैपेक्स के आ गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो वो कर्ज को लेकर है, डेट को लेकर है। डेट कैसे कम करेंगे, क्या है आपके प्लान्स? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि आज की तारीख में, या हमारा एंड ऑफ फरवरी में जो हमने RHP में फिगर दिया है, जो बैंक डेट का फिगर है वो 4,500 करोड़ से कम है। तो हमने पिछले 2 सालों में करीब 17,000 करोड़ से बैंक डेट कम किया है। सो बैंक डेट तो हमने काफ़ी कम कर दिया है। तो इसके अलावा जो हमारा बैलेंस शीट पे है, जो हम गवर्नमेंट पेमेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं, वो ज़्यादा है। तो वो तो बहुत, पहली बात तो उस फंडिंग का उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि फंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए है, फंडिंग डेट रीपेमेंट के लिए नहीं है। डेट रीपेमेंट जैसे जैसे ऑपरेशन से कैश बढ़ेगा उसमें से हम लोग वो पे करेंगे। और जैसा मैंने कई और जगह भी बताया कि एक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स पैकेज है, उसमें ये प्रोवाइडेड है कि मॉरेटोरियम के बाद अगर कंपनी को कहीं थोड़ा इनेबिलिटी टू पे रहती है, बिकॉज कैश जनरेशन उस पूरे इंस्टॉलमेंट को नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन रखा है रिफॉर्म्स पैकेज में कि कुछ इंस्टॉलमेंट है वो गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, जैसा कि पहले भी हुआ है। ओके, तो यानी कि गवर्नमेंट थोड़ी अपनी इक्विटी और बढ़ा सकती है। अभी जो 33% के आसपास है, कुछ कर्ज को कर लेगी। लेकिन एक चीज़ जो है मुंद्रा साहब, वो ये कि भाई रकम का बड़ा हिस्सा तो आप 4G और 5G के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्या ये सही है? क्योंकि एक्चुअली इसी की कमी की वजह से, क्योंकि लोग जो आपके कस्टमर्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा था, इसी वजह से आपके लगातार कस्टमर घट रहे थे। कब से आप उम्मीद करेंगे कि आपके कस्टमर घटना रुक जाएंगे? देखिए, मैं इसमें आपको कोई टाइमलाइन तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको फैक्टर्स ही बता सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि जैसे हम 4G कवरेज एक्सपैंड करेंगे और हमारा जो गैप है जिसके कारण से आज सब्सक्राइबर हमें छोड़ के जाते हैं वो एड्रेस हो जाता है, तो उसके अलावा कोई कारण नहीं है कि हम लोग
जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी हमारा जो शेयर ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो हमारे कस्टमर मार्केट शेयर से ज़्यादा है। तो अगर वो है और हम लोग कवरेज गैप ब्रिज करके अगर ये कर लेते हैं तो इसमें कोई फिर रीज़न नहीं बचता है कि हम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैंने कहा कि इसका सिंगल लार्जेस्ट रीज़न जो लॉस का है वो ये है कि हमारा 4G कवरेज लैकिंग है और वो हमारा सबसे प्रायोरिटी केपेक्स होगा। सो 2 पॉइंट है, एक तो हम लोग 4G कवरेज का केपेक्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे और वो केपेक्स होने से हमारा जो लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो अरेस्ट होना चाहिए। अब इसके अलावा टाइमलाइन मैं आपको बहुत इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा इस समय। मुंद्रा साहब, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उसमें करीब 42,000 करोड़ के इनकम एस्केपमेंट के मामले में कंपनी पर एक ऑर्डर भी आया था और अपील भी आपकी कंपनी की तरफ से शायद मेरी ख्याल में की गई है। जरा बताएं सर, उस ऑर्डर का क्या असर पड़ सकता है आपकी कंपनी पर? देखिए, वो जो ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप जिसकी कर रहे हैं वो ये है कि एक बॉम्बे टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई रीओपन किया था असेसमेंट, जिसके अगेंस्ट हमने वो चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर को, रीअसेसमेंट ओपनिंग ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। तो मेरी समझ में वो मैटर आज की तारीख में क्लोज्ड है, इसलिए उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैटर क्लोज हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। आखिरी सवाल सर आपसे ये है, रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया काफ़ी हैं, अब चूंकि 10 से 11 रुपए की प्राइस बैंड होती है तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है कि छोटी प्राइस का इशू है। बताएं सर, क्यों आपकी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए? हमारा आज की तारीख में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, आगे जाके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं। हमने पिछले 10 क्वार्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट और लॉस ऑफ सब्सक्राइबर्स के बावजूद भी हमारा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है। अगर आप देखेंगे हमारे आरपू 10 क्वार्टर कंटिन्यूसली बढ़े हैं, हमारे 4G सब्सक्राइबर्स 10 क्वार्टर कंटिन्यूसली बढ़े हैं और हमारा रेवेन्यू और एबिटा भी धीरे धीरे बढ़ा है। ये सब पॉसिबल हुआ है जब हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइबर लॉस भी हो रहा है। तो वो अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कस्टमर सर्विस के बारे में जनरली लोग बोलते ही हैं कि वोडाफोन आइडिया की कस्टमर सर्विस अच्छी है, ब्रांड लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स स्ट्रॉन्ग हैं, प्रमोटर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट भी अब शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि सपोर्ट करेगी और जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो चाहते हैं कि इस देश में हेल्दी कंपटीशन रहे और वो लोग जो हमारा FPO है उसके बिल्कुल सपोर्ट में है। तो सारे ही फैक्टर्स हैं और ये देखिए कि जो हमने 10 क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिया है विद जो भी लिमिटेशन थी उसके बावजूद, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि ये डिलीवर कर सकता है जो भी हमारे पास है। सो सब चीज़ है, फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके बेसिस पे, ये हमारी आशा है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा FPO पर राय आती है। अक्षय मुंद्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और साथ ही विस्तार से अपने FPO के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।